एमपी है प्रताप सिम्हा, वो बीजेपी के ही एमपी है जिनके पास में वो घुसे। जो कोई एमपी साइन करता है और उनके परमिशन से, उनके साइन से अगर कोई गेस्ट आता है, विजिटर आता है, तो उनकी जिम्मेदारी। वो तो कॉलिन शक्कर उठाकर देखिए, वही कॉलिन शक्कर वही कहता है बात। भाई अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भाई? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? ये भी तो देख लीजिए। किशन कह रही है कि हम इनको आतंकवादी या वाकई नहीं कहेंगे, हम इनको भटके हुए बच्चे कहेंगे, क्योंकि ये अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे। संजय राउत जी ने कहा है कि अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, देश की जो दशा है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी के भी घर में कूद जाएंगे, वो घर में कूद जाए, किसी भी घर में कूद जाए, उनके घर में कूद जाए कोई कि भाई मुझे गुस्सा है। कल कोई कहेगा नहीं मुझे गुस्सा है तो मैं हवा में फायरिंग कर दूंगा, फिर कल कहेगा नहीं हवा में फायरिंग से कुछ नहीं होगा, मैं तो गोली मार दूंगा। भाई जिस जगह पर आप कानून बनाते हैं, अगर आप वहीं पर जाकर आप ये करना चाहेंगे, ये गलत है। ये आपको ये राइट ही नहीं देता। आप पार्लियामेंट के बाहर जंतर मंतर पर जाइए, प्रदर्शन करिए, एहतजाज करिए, आप हमारे घर पर आकर प्रदर्शन करिए, मगर आप पार्लियामेंट में ही कूद जाएंगे और ये सब चीजें लेकर आएंगे, तो इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप एनआरकी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं मुल्क को। ठीक है, मैं मानता हूं देश में एनआरकी हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में एनआरकी हो जाए। अब आज आप ये लेकर आए, कल कोई और लेकर आएगा, तो गलत है ये बिल्कुल। तो इसी चक्कर में काफी एमपी सस्पेंड भी हो गए, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि इस इशू को ढंग से डिस्कस किया जाए। जो एमपी है प्रताप सिम्हा, वो बीजेपी के ही एमपी है जिनके पास में वो घुसे। बिल्कुल, देखिए जब कोई एमपी साइन करता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिसको वो बुला रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये रूलिंग पार्टी को चाहिए कि अपने एमपी के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप। भाई अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भाई? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? ये भी तो देख लीजिए। तो यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। अब ये सब होने के बाद बोलते कि इतने 4 दिन से मीटिंग कर रहे थे, फुलां कर रहे थे। अरे भैया आपको पहले क्यों नहीं मालूम होता? पेगासस डाल देते आप उन लोगों में, सब में। ये आपकी नाकामी है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है ये, कि वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं। तो यकीनन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को बहुत अच्छा करने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि दोबारा ऐसी चीज ना हो। हाँ, ये हुआ है, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। हम एमपी पे एक्शन की मांग करेंगे भाई नहीं, जिम्मेदारी उनकी है। जो कोई एमपी साइन करता है और उनके परमिशन से, उनके साइन से अगर कोई गेस्ट आता है, विजिटर आता है, तो उनकी जिम्मेदारी। वो तो कॉलिन शक्कर उठाकर देखिए, वही कॉलिन शक्कर वही कहता है बात को। जिम्मेदारी तय करनी होगी सरकार को, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। हालांकि अंदर कलर बॉम्ब्स फेंके गए थे, खुदा ना खास्ता अगर कोई हथियार ही होते तो कुछ बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जो है ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर नहीं होना चाहिए था, और उस पर जवाबदेही सरकार को जरूर तय करनी पड़ेगी।